तो संसार को लुटाने के लिए। और दूसरी बात, महापुरुषों ने कहा है जीवन में जब सुख की प्राप्ति हो तो उसे लुटा देना चाहिए, और जब जीवन में दुख आए तो किसी को कहना नहीं चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यो गोय, सुनि अठिलई हैं लोग सब, और बाँट न ले हैं कोई। अपने जीवन की व्यथा नहीं कहनी चाहिए। और सुख, यदि अपने जीवन में सुख आया है तो उस सुख को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। अपने जीवन के सुख को संसार में और सबसे ज्यादा अपने मित्र को देना चाहिए, और मित्र के जीवन के दुख को लेना चाहिए, सुख को नहीं लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने इसी भाव को लेकर के बताया है। महाराज दशरथ जी चाहते हैं आज संपूर्ण संसार को वो आनंद मिल जाए जो मुझे मिला है, और जब लुटाना चाहोगे तो फिर वो घटने का नाम नहीं लेगा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जब महाराज दशरथ जी को एक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं लगी तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चले गए थे। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। जब दुख हुआ, गलानी हुआ, तब कहाँ गए? गुरु गृह तुरत गयऊ मही पाला। और आज जब जीवन में इतना सुख हुआ है, इतना आनंद की प्राप्ति हुआ, तब महाराज दशरथ जी क्या करते हैं? अब भी गुरुदेव वशिष्ठ जी को ही बुलवाते हैं, किसी और को नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ को ही बुलवाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलवाया गया है। अच्छा, एक बात, बाबा जी चाहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति मेरे राम की कथा को सुने, श्री राम, मेरी राम की कथा को सुने, और सुनने के बाद वो अपने जीवन में कहीं गलती ना करे। राम जी के जीवन में, राम जी के अवतार के उपरांत जितनी व्यवस्था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने प्रभु राम जी के लिए किया है, उतनी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति अपने संतानों के जन्म के उपरांत करे। या हम बहुत सरल शब्दों में कह लें, हमारे धर्म ग्रंथ हमारे आपके लिए जितने संस्कार बताते हैं, हम आप उन समस्त संस्कारों को करें। संस्कार से सुसज्जित हुआ जीवन, संस्कारी जीवन बहुत सुखमय होता है, दूसरे को भी सुख देता है, स्वयं भी सुख की छांव में रहा करता है। संस्कार कितने हैं? सनातन धर्म के माध्यम से 16 संस्कार माने जाते हैं, 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों में धीरे धीरे भौतिकवादी युग ने, इस विज्ञान ने हमें आपको अपनी ओर इतना आकृष्ट कर लिया है, इतना खींच लिया है कि हम लोग बहुत ज्यादा नास्तिकता और भौतिकवादी युग की ओर बढ़ते बढ़ते अपने ही संस्कारों को छोड़ने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभूति करते हैं, यद्यपि ये गलत है। हमें अपने जीवन से भारतीय संस्कृति और सनातन पद्धति और सनातन संस्कार कभी जीवन से नहीं जाने देना चाहिए। और यदि ये जीवन से चला गया तो संपत्ति कितनी ही क्यों ना दे दो संतानों को, लेकिन वो संपत्ति बहुत दिन रह नहीं सकती है। किसी महापुरुष के पास एक गृहस्थ का व्यक्ति आया और कहने लगा, मुझे करना क्या चाहिए? महापुरुष ने पूछा, पूछना क्या चाहते हो? करना क्या चाहिए ये प्रश्न तो है, लेकिन किस बारे में और किस कारण से? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पीड़ा है, मेरी वेदना है, मेरी संतान किसी लायक नहीं, तो मैं सोचता हूं क्यों ना बहुत सारे धन को कमा करके इकट्ठा करके रख दूं और पूरे जीवन खाता रहेगा। महापुरुष ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तू निश्चय कर ले, जितना भी कमा के रख जाएगा वो तो एक दिन में उसका अपव्यय कर देगा, एक दिन में बर्बाद कर देगा, एक दिन में समाप्त कर देगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए?
अब तुझे अपने पुत्र के लिए धन तो नहीं, लेकिन यदि दे सकता है तो बचे हुए शेष समय में उसे और संस्कार से संस्कारित कर दे। धन देने की जरूरत नहीं है, जितना भी तू देगा वो समाप्त कर देगा। दूसरे व्यक्ति का प्रश्न था, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, तुम्हें क्या कठिनाई है? हमें कठिनाई है, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, इतना श्रेष्ठ है, इतना योग्य है, इसलिए अब मुझे तो धन कमाकर अपनी संतान को देना चाहिए। महापुरुष ने अब भी वही बात कही है, नहीं नहीं, तुम्हें भी अपने संतानों के लिए धन कमाकर नहीं देना चाहिए। भला क्यों? उनका पुत्र अच्छा नहीं, वो धन कमाकर ना दे, मेरा अच्छा है, मैं तो धन कमाकर दे दूं। नहीं नहीं, धन नहीं देना। फिर आप भी अपने पुत्र को यदि संस्कार से संस्कारित कर दिया है, सुसज्जित कर दिया है, तो और भी जितना दे सकते हैं वो संस्कार उसे दे दो। और पहले वाले को और तुम्हें दोनों के लिए एक ही बात कहता हूं, तुम दोनों अपने संतानों के लिए धन देने के मामले में यदि लगते हो तो श्रेष्ठ, नहीं लगना है तो अपने जीवन को बनाने के लिए भगवान के नाम रूपी धन को कमाने के लिए लग जाओ। और तब एक बात कही है, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि सत्पुत्र है तो भी धन की आवश्यकता नहीं, और यदि कुपुत्र है तो भी धन की आवश्यकता नहीं। दोनों को धन नहीं चाहिए, चाहिए क्या? संस्कार चाहिए, और वो संस्कार जीवन को सुसज्जित करता है। महाराज दशरथ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के अवतार के बाद में कितने संस्कार किए, कोई भी संस्कार बाकी नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या किया है? बुलाने के बाद जात कर्म संस्कार, जातक कर्म संस्कार किया है। जातक माने होता है जन्म लेना। जन्म का जो संस्कार है, जन्म के बाद का जो तुरंत जन्म का संस्कार है वो करना चाहिए। और एक बात ध्यान रख लें, प्रत्येक संस्कार में दान ही सर्वोपरि है। कोई भी संस्कार करें और उस संस्कार में दान ही सर्वोपरि है। और इस दान की इस कलिकाल में दूसरी परिभाषा समझ लें धर्म ग्रंथों के माध्यम से, वो दान त्याग के रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये वस्तु दान देते हैं और दान के बाद में ये कहां तक जाती है, किस किस प्रकार तक जाती है, कहां कहां जाती है। यद्यपि आप गीता जी में भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से दर्शन करेंगे तो भगवान ने तो बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, हम आप उतनी गहराई में जाकर के निर्वहन कर ले जाएं, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन साधारण भाव में रह करके हम आप जीवन में निर्वाह करें तो दान की प्रक्रिया केवल त्याग के भाव से जीवित रहती है। हमारे आपके जीवन में हमेशा त्याग होना चाहिए, और यदि त्याग है तो वो पहले दान के मार्ग पर चलेगा, और यदि त्याग नहीं है तो दान जीवित नहीं रह पाएगा। और संस्कार जीवित रहेगा तो दान के माध्यम से जीवित रहेगा। एक के बाद एक कर्म लगा हुआ है। जातक कर्म क्या है? बालक का जन्म हो, आप दान देने लग जाएं। धर्म ग्रंथ की बात को छोड़कर कभी कभी हमें और आपको अपने व्यवहार जगत की चर्चा करनी पड़ती है। जहां पर दान की बात आती है, जहां पर त्याग की बात आती है, दान और त्याग सबके लिए अलग अलग सीमा है। एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी दान करते हैं, और एक व्यक्ति के घर में, एक व्यक्ति जिसका घर केवल एक झोपड़ी, वो भी टूटी फूटी बनी हुई है, लेकिन उस टूटी फूटी झोपड़ी में जब कोई बालक उसके घर में जन्म लेता है, अब उस घर में झोपड़ी में जन्मे हुए बालक के लिए एक मुट्ठी अन्न दान कर देना उसके लिए उतना ही श्रेष्ठ है जितना चक्रवर्ती सम्राट के लिए न जाने कितने गांव दान कर देने के बराबर है। उसके जीवन का त्याग उतना ही सर्वोपरि है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। हमें आपको भगवान के इन पावन कथाओं के माध्यम से जीवन में निश्चय कर लेना चाहिए, यदि हम इस मार्ग को अपनाते हैं तो जन्म लेने वाला वो चाहे बालक है चाहे बालिका है,
अपने जीवन में आज एक बीज उसके लिए मैं बो देता हूं, वो क्या? वो हमेशा त्याग को जीवन में अपनाएगा, हमेशा दान को जीवन में अपनाएगा, हमेशा इस संस्कार को सुसज्जित और बरकरार रखेगा। और जहां त्याग होगा, जहां तपस्या होगा, जहां दान होगा, वहां कहीं दुख नहीं होगा जीवन में। दुख तो तब होता है त्याग चला जाता है, लोभ सिर पर बैठ जाता है, तपस्या चला जाता है, भोग की वृत्ति मन मस्तिष्क में समाहित हो जाती है, और तब सुख जीवन से चला जाता है और दुख खोपड़ी पर सवार हो जाता है। महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है, जातक कर्म किया, अभिप्राय सबसे पहले दान दिया है। आप कहेंगे संस्कार तो करें, दान तो दें, लेकिन जन्म के बाद सूतक लगता है। हमें वह शब्द जल्दी सुनाई पड़ता है जिसमें कोई ना देने वाली बात कर दे, और यदि कोई देने वाली बात करे तो वहां सुनाई नहीं पड़ता है। एक बार की बात, मालूम नहीं सत्य है असत्य है, किसी महापुरुष ने सुनाया था, जब भी लैंडलाइन फोन से फोन करो तो पहले वो एक्सचेंज ऑफिस में जाता है। एक व्यक्ति ने फोन किया, एक्सचेंज ऑफिस से होकर के उस नंबर पर घंटी बजी, उस व्यक्ति ने फोन उठाया और फोन उठाया, दोनों में वार्तालाप, संदेश आदान प्रदान होने लगा, बातें चल रही थी। इतने में फोन करने वाले ने कहा, अच्छा आज मैंने फोन किया, आपको मालूम किस लिए? बोले किस लिए? बोले वो पैसे भिजवा दो। उसने कहा आवाज नहीं आ रही। बोले वो पैसे भिजवा दो। बोले आवाज नहीं आ रही। बोले अभी तक सारे आवाज आ रही थी। बोले नहीं अब तो आवाज नहीं आ रही। एक्सचेंज पर बैठा हुआ व्यक्ति बोला पैसे तो मांग रहे हैं, तो उसने बोला तुझे सुनाई पड़ता? बोले हाँ। तो बोले तू ही दे दे, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ता। तो जहां त्याग और दान की बात आए वहां तो लगता है एक्सचेंज के बाद फिर कानों तक आवाज नहीं आती है, लेकिन ध्यान रखना एक दिन जीवन में वो स्थिति आएगी, उस संतान के कान में आपकी बात भी आवाज नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। आप ये जान लें, जन्म के बाद सूतक तब लगता है जब जन्म लेने वाले का नाल छेदन संस्कार किया जाता है। ये दूसरा संस्कार जन्म के बाद। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार है जन्म लेने से पहले पूजन देवताओं का, तीसरा संस्कार है जन्म, और चौथा संस्कार है नाल छेदन। नाल छेदन संस्कार जब तक नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है। ऐसे ही मृत्यु होने के बाद में जब तक शव पड़ा हुआ है कोई पातक नहीं लगता, जब तक उस संस्कार शव का अंतिम अग्निदाह संस्कार नहीं किया जाता है। तब तक भी दान किया जाता है, पिंडों को निमित्त बना करके देवताओं को, पितरों को, और यहाँ नाल छेदन से पहले दान किया जाता है, पूजन किया जाता है समस्त देवताओं के लिए, पितरों के लिए, सबके लिए किया जाता है, करना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने किया है जातक कर्म, बिल्कुल किया। इतना दान दिया ब्राह्मणों को, इतना दान दिया है सबको। जातक कर्म। अब आप एक बात और सुन लें, निवेदन करूं, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें आपको न जाने कितना कुछ बताने का प्रयास किया है। हम आप अपने पूर्वजों को कभी न भूलें। पूरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने में 12 पूर्णमासी आती है, और वह पूर्णमासी यदि नारायण का स्मृति कराती है, भगवान का याद दिलाती है, तो पूरे 12 अमावस्या आकर के अपने पूर्वजों, अपने पितरों का याद दिलाते हैं। पूर्णमासी को नारायण की उपासना जितना श्रेष्ठ है, उतना ही अमावस्या के दिन पितरों की उपासना श्रेष्ठ है। अमावस्या के दिन हम आप अपने पितरों को, और इससे भी बड़ी बात तो यह है, पूरे 12 महीने में 15 दिन केवल पितरों की पूजा के लिए है। धर्म ग्रंथ कहते हैं देवताओं से पितृ लोग बड़े हैं और देवता लोग छोटे हैं।
देवताओं को जन्म देने वाली उनकी माता जिनका नाम स्वधा है, हम पितरों को कुछ दें, अग्नि में डालें तो स्वधा नाम की देवी से डालें, वो पितरों को प्राप्त होता है। और पितरों की पूर्ण कृपा हो तो घर में वंश वृद्धि और संतति की कमी नहीं रहती है। देवता भी कृपा जब करते हैं तो पितरों को प्रसन्न करके ही संतति की कृपा परिवार के ऊपर करते हैं। इसलिए जब भी संतति की प्राप्ति हो उस समय, और विशेषकर विवाह आदि के अवसर पर, जब दो कुलों में जन्मे वाले को जोड़कर इकट्ठा करना है और आगे फिर से अपनी नई वंश परंपरा पीढ़ियों को प्राप्त करना है, तब हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं हमें अपने जीवन में पितरों का पूजन करना चाहिए। और पितरों का जो सर्वश्रेष्ठ पूजन है वो है नांदी मुख श्राद्ध। अब रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने समस्त लोगों के लिए एक बात कहा है कि यदि हमारे आपके मध्य में रहने वाले एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, जिन्होंने भक्ति के आश्रय से भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया और वह भगवान उनके पुत्र बनकर के आए, इसके बाद भी संसार के किसी भी धर्म कर्म को नहीं छोड़ते, वो करते हैं, तो हम आप अपने जीवन में भला क्यों छोड़ दें। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म पुनि कीन। पहले क्या किया है? पहले नांदी मुख श्राद्ध किया है, पितरों को प्रसन्न कर दिया है। और फिर जातक कर्म संस्कार, जातक कर्म संस्कार में और भी एक व्यवस्था बताई है महापुरुषों ने। स्वर्ण की सलाका से, सोने की सलाई से शहद में डुबोकर अपने इष्ट का नाम जन्मे हुए बालक बालिका के जिह्वा पर लिखना। यदि स्वर्ण की सलाका नहीं तो अपने गुरुदेव की उंगली से, नहीं अपनी उंगली से जिह्वा पर। ऐसा भी नहीं हो सकता। आए हुए इस भौतिकवादी विज्ञान के युग में हमें और आपको स्वतंत्रता नहीं जीवित रहने का, केवल और केवल विज्ञान और डॉक्टर के माध्यम से जीवित रहना चाहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं बिना मेरे पूछे कुछ करना नहीं, तो बिना डॉक्टर साहब के पूछे कुछ नहीं करना, तो केवल उंगली से जिह्वा पर अपने इष्ट या मेरे इष्ट भगवान राम जी का नाम लिखा जाए, तो यह भी जात कर्म में आता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जिह्वा पर राम जी का नाम लिखना नहीं पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी जैसे ही जन्म लेकर के आते हैं, बिना लिखे हुए जिह्वा से राम बोल पड़ते हैं, उनकी जिह्वा पर लिखना नहीं पड़ा है। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी ने राम जी के लिए जातक कर्म संस्कार किया है, नांदी मुख श्राद्ध करके इतनी सब बात बताई है। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बताना चाहते हैं प्रकृति की सृष्टि की स्थिति क्या है। एक किसी साधारण से परिवार में बालक का जन्म हो और उस परिवार के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो किसी थर्मामीटर से नापा नहीं जा सकता है। और जब स्वयं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा प्रभु राघवेंद्र सरकार एक बालक बनकर, मनुष्य बनकर के अवतार लेकर आए, तो क्या उनके अवतार के समय पर जितनी व्यवस्था संसार की होगी, वो व्यवस्था हम आप अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से, अपनी मन मस्तिष्क से कह सकते हैं क्या? भगवान को अपनी वाणी का विषय पूर्ण रूप से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। संसार की कितनी सुंदर व्यवस्था है वो भी हम आप नहीं बना सकते हैं। फिर भी गोस्वामी जी ने कहा है सृष्टि कितनी सुंदर लगती है, श्रीधाम अयोध्या नगरी कितनी सुंदर सजी हुई है। पावन चैत्र का मास है, शुक्ल पक्ष है, और उस सुंदर सुहावने मौसम में सुंदर प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया है। मानो प्रकृति जानती है कि मेरा आराध्य, मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा आने वाला है, क्यों ना मैं सुंदर श्रृंगार करके उसको प्रसन्न के लिए इस पृथ्वी को सुसज्जित कर दूं। संपूर्ण रूप से सुसज्जित है, एक एक की बात बताई है। और सबसे बड़ी बात कह दी कि भगवान अवतार लेकर जब आने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा संसार में कहीं पर कुछ भी हो सकता है, आप सावधान हो जाएं। अरे कुछ भी हो सकता है मतलब क्या, कहीं नुकसान हो जाएगा और किसी को कुछ विशेष दर्जा मिल जाएगा? बोले ये दोनों भी हो सकता है, किसी को नुकसान हो जाए और किसी को प्राप्ति हो जाए।
ये तो उनके अलग अलग भाग्य पर निर्भर करता है, ये उनके अलग अलग व्यवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन संसार में अघटित घटना घटेगी। परमात्मा भी अघटित घटना घटाने के लिए अवतार लेकर आया है। अघटित घटना घटेगी, और जब अघटित घटना घटने की बात कही है, प्रकृति के सुंदरता की बात कही है, सृष्टि में समस्त जगह पर प्रसन्नता की बात कही है, तो गोस्वामी जी ने कहा इसी प्रसन्नता में महाराज दशरथ जी को एक और सूचना मिली है। और वो सूचना है, कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भे ओहु। अब जाकर बताते हैं कि और 3 बालकों का जन्म हुआ। इतना तो केवल राम जी के जन्म महोत्सव पर बात बताई है। अब महाराज दशरथ जी को मालूम हुआ मेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बालकों का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ जी के खुशी का ठिकाना नहीं। दशरथ महाराज जी के खुशी का ठिकाना दर्शन करने के लिए समस्त देवता आकाश मंडल में रुक गए, और तो और देवताओं के रुकने की स्थिति मालूम नहीं चली। लेकिन एक देवता जो प्रत्यक्ष है हमारे आपके जीवन में, सनातन धर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष देवता आदि नारायण भगवान सूर्य हैं, तो भगवान सूर्य नारायण आकाश मंडल में रुके रह गए। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोज रुके होते हैं 12 घंटे, उदय होने के बाद अस्त होने तक। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने कहा 12 घंटे नहीं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। 1 महीने का दिन हुआ है, थोड़ा नहीं। मास दिवस कर दिवस भा, हमारे बुद्धि में मस्तिष्क में बात नहीं समाती है। 1 महीना भला सूर्य रुका रहेगा क्या? बिल्कुल रुका रहेगा। आज 1 महीना भगवान सूर्य नारायण रुके और संसार को बता सकते हैं, संसार को बताने के लिए रुक गए हैं। आज के बाद संसार में जब भी कोई घटना घटे तो आश्चर्य मत मानना, क्योंकि सृष्टि को जन्म देने वाला, अपनी इच्छा से इतने बड़े सृष्टि का निर्माण करने वाला अवतार लेकर के आया है। कहाँ क्या कर दें और किस स्थिति में कब क्या करना चाहते हैं वही होगा। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन 1 महीने का दिन हुआ फिर भी समस्या तो यह है, 1 महीने का दिन हुआ किसी को मालूम नहीं चला, मरम न जाना कोई। आज तो कोई मर्म ही नहीं जाना। भगवान के अवतार लीलाओं के अवसर पर प्रारंभिक दिवस में भगवान सूर्य नारायण 1 महीना रुके और उस स्थिति को कोई नहीं जाना। और जानने की बात देखा जाए, कभी कभी भगवान को एक साधारण सा व्यक्ति कहता है आपको आपके मर्म को जानता हूं। पूरे दिन गंगा जी में नाव चलाने वाला केवट भगवान राम जी से कहता है, कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। अरे केवट तू एक बात बता, जिस दिन परमात्मा अवतार लेकर के आए 1 महीने सूर्य नारायण टिके रहे, तू मर्म जाना था क्या? नहीं, उस दिन नहीं जाना। लेकिन उनके अवतार पर सूर्य नारायण के मर्म को नहीं जाना, और जिन्होंने अवतार लिया उन्हीं के मर्म को तू जानता है। और भी निवेदन कर दूं, हमेशा हमेशा राम जी की सेवा में लगे हुए भैया लक्ष्मण जी जो पल भर भी अलग नहीं जाते हैं। लेकिन जब मेरे राम जी किसी कार्य को करना चाहते हैं, जब मेरे राम किसी लीलाओं को संपन्न करना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी को नहीं बताते हैं, और बिना लक्ष्मण जी को बताए हुए लीलाओं को संपन्न करना प्रारंभ कर देते हैं। वनवास की अवधि में लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए, राम जी मां जानकी जी के साथ बैठे हुए, और मां जानकी जी से कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जबलों करहु निशाचर नासा। मां जानकी जी ने बात स्वीकार कर ली, अग्नि में निवास कर लिया। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। अरे बाबा गोस्वामी जी आप बताओ, लक्ष्मण जी लौटे, वहां कौन बैठा है? बोले वहां जानकी जी की परछाई बैठी है। लक्ष्मण जी कंदमूल लेकर के आए तो क्या मां जानकी जी के परछाई को फल दिया कि नहीं दिया? बोले फल दे दिया। बोले क्यों दे दिया परछाई को? बोले लक्ष्मण हूं ये
मरम न जाना, लक्ष्मण मूल है मरम न जाना, जो कछु चरित रजा वर्धमाना, जो कछु चरित रजा वर्धमाना। कल भी मैं आपसे निवेदन करता रहा, लक्ष्मण जी कोई और नहीं, लक्ष्मण जी काल हैं, काल माने समय हैं। जब माता सती सीता जी का रूप बनाई तो आने वाले भविष्य की घटना लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, ये पार्वती जी बैठी हैं, लेकिन आज लक्ष्मण जी सामने रहकर मर्म नहीं जान पाए। तब गोस्वामी जी को कहना पड़ा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, कोई नहीं जान पाया। भगवान की माया है, भगवान की लीला है। इतनी सुंदर भगवान की लीला। 1 महीने सूर्य नारायण टिके रहे, कोई मरम जाना नहीं। महीने के बाद चंद्रमा की बारी आई। चंद्रमा जब आए, रात्रि हुई, चंद्रमा आए तो भगवान से प्रार्थना करते, मुझे बहुत दुख मिला। भगवान ने कहा कम से कम एक व्यक्ति आया तो सही कि मैं अवतार लेकर आया हूं, और एक कोई व्यक्ति ऐसा जिसको दुख मिला हो। चंद्रमा ने कहा नहीं भगवान, मेरे कहने का आशय ये नहीं, मेरे कहने का अभिप्राय यह है आप अवतार लेकर के पधारे और भगवान सूर्य नारायण आपके दरबार में हाजिर रहे, डटे रहे, गए नहीं, और मेरी बारी आई नहीं, मैं आया नहीं। आप भला चले आते। सूर्य भगवान जाए ना तो रात्रि कैसे आएगी, रात्रि होगी नहीं तो चंद्रमा कैसे आएंगे। भगवान राम जी ने कहा एक काम करते हैं, सूर्य को बुला करके और उनको कह देते हैं अगली बार ऐसा गलती नहीं करना। चंद्रमा महाराज कहने लगे आज सूर्य को बुला करके ये बात कहोगे तो जब सूर्य उपस्थित होंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सूर्य के सामने टिक नहीं सकता, इसलिए उनसे कुछ कहा ना जाए। मेरे राम जी ने पूछा चाहते क्या हो, तो चंद्रमा ने कहा भगवान अब मैं आपके साथ बैठ जाऊं, बाद में सूर्य नारायण बिना बुलाए आए और हमेशा आपके साथ मुझे बैठा हुआ देख लें, और तब मेरे जीवन का दुख दूर होगा। महापुरुषों के हृदय में कितनी सुंदर सी भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। भगवान को उन लीलाओं को करना पड़ता है जिन लीलाओं को संत महापुरुषों ने अपने हृदय में दर्शन कर लिया है। संत महापुरुष लोग कहते हैं भगवान राम जी ने चंद्रमा को कह दिया भला कहां तुम्हें रख लूं जो सूर्य भगवान न भगा पाए। चंद्रमा ने कहा भगवान ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं रहना चाहता हूं। आज प्रभु राम जी ने कहा मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा और गुरुदेव जी कृपा करके आपको रख लेंगे। गुरुदेव महाराज जब नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं और जब मेरे राम जी का नाम रखा है राम, और राम रखने के बाद में प्रसन्नता पूर्वक बोलने लग जाते हैं, तो गुरुदेव महाराज के मुख से बिना प्रयास से निकलता है बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा ये चंद्रमा कौन है भाई? राम तो राम है, लेकिन ये चंद्र कौन है? राम जी के बगल में ही चंद्र बैठा था, वहां से जाने का नाम नहीं। और गुरुदेव की जब दृष्टि पड़ी तो गुरुदेव ने कहा भाई राम जी बताओ ये चंद्र बैठा हुआ है, आपकी जय हो, और ये किस लिए बैठा है? बोले अब इसकी भी जय, रामचंद्र की जय। चंद्रमा तो राम जी को छोड़कर गया नहीं। मेरे राम जी ने कहा चल एक और व्यवस्था बनाए देता हूं। बोले क्या? बोले द्वापर के अंत में जब कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा, लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा अनेक लीलाओं को संपन्न करने के लिए, तब तो मुझे रात्रि में अवतार लेना है, और वो भी बाबा नंद जी के यहाँ नहीं, मथुरा के कारागृह में अवतार लेकर के बाबा नंद जी के यहाँ तक जमुना महारानी को पार करके जाना है। मुझे लंबी और बड़ी रात्रि चाहिए, इसलिए हे चंद्रमा आज तो सूर्य नारायण को 1 महीने रहने दो, लेकिन जब कृष्ण भगवान के रूप में लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेने के लिए अवतार लेकर आऊं, उस समय तुम 1 महीने की रात्रि कर देना। चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाता है। बाबा गोस्वामी जी ने भगवान के लीलाओं को बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान शिव जी मां पार्वती को कथा सुनाए। कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव जी ने
कथा में थोड़ी विराम लगाई। अच्छा, कथा करने वाला व्यक्ति रुक जाए तो वैसे कई लोग बीच में 5-5 मिनट की नींद मार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कथा चल रही है, सो जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कथा करने वाला रुक जाए तो उनको डर लगता है, पता नहीं क्या बोल दिए हूं। अभी इससे पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था और कथा करते करते मैंने पूछा, आप लोग सब जाग रहे हैं? बोले सब जाग रहे हैं। अच्छा, यहां भी पूछता हूं, सब जाग रहे हैं? शंका है क्या? जाग रहे हो ना? तो हाँ बोलने में क्या जाता है, कोई शंका है क्या? ऐसे ही हनुमान जी महाराज जब लंका में बंदी बनाकर रावण के दरबार में लेकर जाए गए तो वहां सभी लोग जितने राक्षस हैं सब बोल रहे थे। हनुमान जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था। हनुमान जी को तो अच्छा तब लगता है जब बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। लेकिन महाराज वहां मालूम क्या बोल रहे थे? वहां सभी बोल रहे थे बोलो रावण महाराज की। बोल दिए हे भगवान माफ करो, बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। इतने होशो हवास में कथा न सुनो। आधे लोग नींद में बैठे होते हैं, उनको मालूम नहीं क्या कहना, किसका जय बुलाया जाता, ये मतलब नहीं।